आप लोगों को याद होगा, ईरान और इजराइल के बीच जिस वक्त जंग चल रही थी, उसी बीच अमेरिका ने अपने 2 B-2 बमवर्षक ईरान की तरफ भेजे। 37 घंटे की उड़ान करने के बाद अमेरिका के 2 B-2 बमवर्षक ईरान पहुंचते हैं और हमला करते हैं। हमला करने के बाद एक B-2 बमवर्षक अमेरिका पहुंच गया, लेकिन दूसरा B-2 बमवर्षक रास्ते से ही गायब है। दूसरा B-2 बमवर्षक अभी तक अमेरिका नहीं पहुंचा है। कहां गायब हो गया? जिस वक्त अमेरिका के B-2 बमवर्षक हमला करने आए थे, उस वक्त ऐसी चीजें भी सामने आई थी कि ईरान ने एक B-2 बमवर्षक को मार गिराया। क्या वाकई में ईरान ने अमेरिका के एक B-2 बमवर्षक को मार दिया, या फिर अमेरिका मिडिल ईस्ट में कुछ और नया गेम खेलने जा रहा है? सारी चीजों पर आराम से आगे बात करेंगे। चाइना ने भी ईरान को एक बड़ी ताकत दी है। गाजा में भी बहुत हलचल दिखाई दे रही है। हमास की तरफ से सीज फायर को लेकर कुछ बातें कही गई हैं। ये तमाम बातें वीडियो में आगे बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे। पहली बार हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं और पसंद आ रही है, समझ में आ रही है हमारी बात, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। फिलहाल दोस्तों, मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत छोटी सी और ज़रूरी बात मैं अपनी तमाम देश की बहनों से करना चाहूँगा। AI का ज़माना चल रहा है, सभी को मालूम है किस तरह की फेक वीडियो हमारे सामने आ रही हैं। AI के ज़रिए किसी भी शख्स की ऐसी वीडियो बना दी जा रही है कि देखने में लग ही नहीं रहा है कि ये फेक वीडियो है या फिर रियल वीडियो है। AI को बनाया तो एक अच्छे इस्तेमाल के लिए गया था, लेकिन ये एक ऐसा हथियार बनता जा रहा है जिसकी चपेट में आने वाले दिनों में न जाने कितनी बहनें, महिलाएं और पुरुष भी आ सकते हैं। ये एक ऐसा साइलेंट हथियार है जो किसी के खिलाफ भी बदला लेने के लिए बहुत आराम से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानो दोस्तों, ये AI इतना खतरनाक बनता जा रहा है कि आने वाले दिनों में इंसान को अपना चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल पॉइंट पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की कैराना की सांसद इकरा हसन को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। एकदम सादगी के साथ ये रहती हैं, हमेशा इनके सर पर दुपट्टा रहता है। शायद ही सोशल मीडिया पर इनका कोई ऐसा फोटो मिले जिसमें इनके सर पर दुपट्टा ना हो। इनको ज़्यादा फैशन का शौक नहीं है। बहुत सारे इंटरव्यूज में ये कह चुकी हैं कि मेरी शायद ही कोई ऐसी फोटो आप लोगों को सोशल मीडिया पर मिले जिसमें मैं बिना दुपट्टे के दिखाई दे रही हूँ या फिर मॉडल की तरह दिखाई दे रही हूँ। बहुत सारी मेरी फोटोज AI के जरिए बनाकर सोशल मीडिया पर ऐसी डाली हुई हैं, लेकिन वो मेरी रियल नहीं है, लेकिन रखती एकदम रियल है। फिलहाल इन्हीं इकरा हसन का एक AI वीडियो अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, और AI वीडियो भी ऐसा जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। एकदम रियल लग रहा था। इकरा हसन एक लड़के के साथ, देखिए मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी इकरा हसन के लिए थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की इनकी छवि है, इनके बारे में ऐसी बातें करना भी मुझे शोभा नहीं दे रहा है। लेकिन जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इकरा हसन का एक आपत्तिजनक वीडियो एक लड़के के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें वो एक लड़के को लिप किस करते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन पूरी तरीके से ये AI से बना हुआ वीडियो था, फेक वीडियो था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हंगामा कट गया, इकरा हसन तक ये वीडियो पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन की गई तो हरियाणा के नूंह से 2 नाबालिग लड़के पकड़े गए। 2 नाबालिग लड़कों ने AI का इस्तेमाल करके इकरा हसन का ऐसा वीडियो बनाया, आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला और वो वायरल हो गया। तो जब 2 नाबालिग लड़के AI का इस्तेमाल करके इकरा हसन सांसद का वीडियो बनाकर, आपत्तिजनक फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर सकते हैं, तो जरा सोचिएगा कि इस देश के अंदर कितने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग मौजूद हैं जो किसी भी आम लड़की के फेस का इस्तेमाल करके कैसा कैसा वीडियो बना सकते हैं। आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हर किसी ने सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस देखे होंगे जो एकदम ओरिजिनल लगते हैं। जब एक सांसद का वीडियो 2 नाबालिग लड़के AI की मदद से बना सकते हैं, तो एक आम लड़की के साथ क्या कुछ हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। ये AI बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। सरकार को तुरंत इस पर नजर लगानी चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए इसके लिए। कोई भी आम इंसान बहुत आराम से AI का इस्तेमाल करके कुछ भी बना देता है, और ये AI वीडियो का स्कैम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी सरकार इस पर ज्यादा गौर नहीं कर रही है। न जाने कब सरकार की आंख खुलेगी और इस AI जैसी खतरनाक चीज पर लगाम लगाई जाएगी। कुछ तो कानून बनाया जाए कि कोई भी इसका इस्तेमाल आराम से करके कुछ भी बना दे रहा है।
देखिए, सरकार की नज़र अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं है इधर, तो ऐसे में जो मेरी माँ बहनें हैं उनको थोड़ा सा समझदार बनना होगा। सोशल मीडिया पर जो बहनें अपनी फोटोज धड़ल्ले के साथ डाल देती हैं, वीडियोस डालती हैं, आजकल तो भाई हर कोई डाल ही रहा है, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देती हैं हमारी बहुत सारी माँ बहनें। अगर आप थोड़ी सी भी समझदार हैं तो अपने फोटो को सोशल मीडिया पर डालने से परहेज करें। अगर आपका एआई वीडियो बन गया, गलत वीडियो, और वो गलत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर आपके भाइयों के पास, आपके पापा जी के पास, आपके रिश्तेदारों के पास पहुंच गया, तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। भले ही वो वीडियो फेक है, लेकिन कहां तक आप सफाई देंगी? जब तक आप गलत बात को सही साबित करेंगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आप खुद सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो फोटो शेयर करने से बचें, क्योंकि एआई के जरिए कोई भी किसी का भी फोटो कहीं पर भी लगाकर कुछ भी बना देता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो वायरल हो जाता है। बदनामी किसकी होती है? जिसका फेस सामने होता है। जिस्म किसी और का है और फेस किसी और का। हम कहां तक सफाई देंगे यार कि हमारा वीडियो नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो एकदम ओरिजिनल जैसा लगता है। सरकार को अभी से इस एआई जैसी खतरनाक चीज पर ध्यान देना चाहिए, वरना हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले ले। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने अपने जो 2 B-2 बमवर्षक भेजे थे, खबर ऐसी आ रही है कि एक B-2 बमवर्षक तो वापस पहुंच गया है, लेकिन दूसरा अभी कहां है कुछ पता नहीं है। अमेरिका के पेंटागन ने भी इस बात को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी है कि उसका B-2 बम्बर कहां है, क्या वो खत्म हो गया या कहीं और उसको लैंड करा दिया गया, कुछ खबर नहीं है। खबरें चल रही हैं कि अमेरिका का B-2 बम्बर मारा गया ईरान के ऊपर जब हमला करने आया था। तो इन खबरों का भी अभी तक पूरी तरीके से अमेरिका ने खंडन नहीं किया है, जिसके बाद अमेरिका के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि 2 B-2 बमवर्षक यहां से गए तो थे, लेकिन एक ही वापस क्यों आया है, दूसरा कहां है? 37 घंटे की लंबी उड़ान भरी थी उन B-2 बमवर्षकों ने और हवा में ही उनको ईंधन दिया गया था, कहीं पर भी उन्होंने स्टॉप नहीं किया था। डायरेक्ट अमेरिका से उड़े और ईरान पर आकर हमले किए थे। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या एक B-2 बमवर्षक में किसी तरह की कोई टेक्निकल खराबी आई है या उसको किसी गुप्त तरीके से गुप्त जगह पर उतार दिया गया है? वैसे ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका यमन के ऊपर भी अब B-2 बमवर्षकों के जरिए हमला करने का प्लान तैयार कर रहा है। तो हो सकता है कि अमेरिका ने इसी वजह से मिडिल ईस्ट में ही कहीं पर अपने उस B-2 बमवर्षक को उतार दिया हो, क्योंकि हूतीज लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग रहे हैं। कल भी मिसाइल दागी, परसों भी मिसाइल दागी और 2 दिन पहले भी इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी। हालांकि इजराइल उनको इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन यमन के हूतीज को रोकने के लिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि B-2 बमवर्षक का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। तो शायद हो सकता है कि इसीलिए अमेरिका उस B-2 बमवर्षक की जानकारी खुलकर नहीं दे रहा है। ईरान पर जब हमला हुआ था तो ईरान के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने ऐसी खबरें चलाई थी कि ईरान ने एक B-2 बमवर्षक को मार गिराया है। हालांकि पूरी तरीके से उसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि एक B-2 बमवर्षक अभी गायब है। कहां है, क्या हुआ उसके साथ, कोई अता पता नहीं है। फिलहाल इसी बीच खबर आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइना से कुछ फाइटर जेट ईरान खरीद रहा है। खबर आई है कि तकरीबन 40 नए J-10C फाइटर जेट ईरान पहुंच चुके हैं। चाइना के 40 फाइटर जेट ईरान पहुंच चुके हैं। खरीदने की इच्छा जताई थी और उसको खरीद भी लिया गया है। तो अब ईरान के पास हवाई ताकत भी मजबूत हो गई है। गाजा की बात कर लेते हैं। गाजा में सीज फायर जल्द ही हो सकता है। आपको मैं बता चुका हूं कि अमेरिका एक प्रस्ताव लाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 60 दिन का सीज फायर होगा, लेकिन शर्त यह रखी थी कि हमास को हथियार डालने हैं और भी कुछ शर्तें थीं। लेकिन अब हमास राजी हो रहा है, लेकिन हमास कह रहा है कि पूरी गारंटी हमें चाहिए है कि जो सीज फायर होगा उस सीज फायर के होने के बाद इजराइल की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। जो बिचौलिए देश है हमें इस बात की वो गारंटी दें, हम हथियार डाल देंगे, हम हमला कोई नहीं करेंगे, बस हमें गारंटी चाहिए है कि इजराइल हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर इजराइल हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, हम हथियार डालकर आराम से यहीं रहेंगे और अपनी सेना को इजराइल वापस ले ले, हम हथियार डालने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, हमास की इस बात पर ना तो अमेरिका राजी होगा और ना ही इजराइल। इजराइल का कहना यह है कि हथियार डालकर पूरी तरीके से हमास का जो प्रशासन है वो यहां से चला जाए।
हमास की सरकार यहाँ पर ना रहे, गाजा में किसी और की सरकार हो, गाजा के लोग यहाँ पर रहना चाहें उस सरकार में रहें, वरना वो चले जाएं। लेकिन हमास हथियार डालकर लड़ाई बंद करना चाह रहा है, लेकिन इजराइल की नज़र कुछ और ही है। फिलहाल इस वीडियो को अब और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कुछ और नई खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और जो AI वाली बात मैंने कही है उस पर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा।